ड्राइवर और मालकिन, छुपा हुआ सच। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानियां विद माय वॉइस। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सस्पेंस से भरी कहानी जिसे सुनकर आपकी सांसें थम जाएंगी। यह कहानी है एक ड्राइवर और उसकी मालकिन की, लेकिन यह रिश्ता वैसा नहीं है जैसा दिखता है। इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो सालों तक दफन रहा, और जब सच सामने आया तो सब दंग रह गए। शहर के बीचों बीच एक आलीशान बंगला था। उस बंगले में रहती थी कविता देवी, एक अमीर व्यवसायी की पत्नी। पति का बिजनेस बहुत बड़ा था, लेकिन अक्सर वह विदेश में रहते। ऐसे में पूरा घर कविता देवी के भरोसे था। अकेलेपन से जूझने के लिए उन्होंने एक ड्राइवर रखा, नाम था अजय। उम्र करीब 30 साल, लंबा चौड़ा कद, मजबूत कंधे और चेहरे पर सादगी, लेकिन आंखों में गहराई थी, जैसे उनमें कोई छुपा हुआ दर्द हो। धीरे धीरे अजय घर का भरोसेमंद बन गया। सुबह मालकिन को मंदिर छोड़ना, मार्केट ले जाना, शाम को रिश्तेदारों के यहाँ ड्राइव करना, सब कुछ समय पर करने लगा। कविता देवी को अजय पर इतना भरोसा हो गया कि कभी कभी वो अपने गहनों का बैग या पैसों का पर्स भी कार में छोड़ देती थी। अजय कभी 1 रुपया भी हाथ नहीं लगाता था, लेकिन इसी भरोसे की आड़ में शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जिसमें सस्पेंस, इमोशन और रहस्य सब कुछ था। एक दिन कविता देवी ने नोटिस किया कि रात को 12 बजे बंगले के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आती है। पहले तो उन्होंने सोचा शायद गार्ड होगा, लेकिन जब लगातार 3 रात ऐसा हुआ तो उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर वही ड्राइवर अजय खड़ा था, किसी अजनबी से धीरे धीरे बात कर रहा था। यह देखकर कविता देवी चौंक गई। उनके मन में शक पैदा हुआ कि कहीं अजय किसी गिरोह से तो नहीं जुड़ा। अगले दिन उन्होंने सीधे अजय से पूछा तो अजय ने साफ इनकार कर दिया। बोला, मालकिन, मैं तो रात को गाड़ी ही साफ करता हूँ। लेकिन कविता देवी क्यों, उसकी आंखों में झूठ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने तय किया कि अब चुपचाप अजय पर नजर रखेंगी। दिन बीत गए। एक रात अचानक बंगले के लाकर से कुछ जरूरी दस्तावेज गायब हो गए। वो दस्तावेज करोड़ों के बिजनेस डील से जुड़े थे। घर में घबराहट मच गई। कविता देवी को सबसे पहले शक अजय पर ही गया। उन्होंने गुस्से में कहा, अजय, तुमने ही किया है ना ये काम? अजय की आंखों नम हो गई। बोला, मालकिन, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ ही इशारा कर रहे थे। कविता देवी ने पुलिस बुलाने का मन बना लिया, मगर तभी घर के पुराने चौकीदार ने बताया, मालकिन, कल रात मैंने अजय को किसी औरत से छुप कर मिलते देखा है। यह सुनकर कविता देवी और चौंक गई। अब कहानी का रहस्य और गहरा हो गया। आखिर कौन थी वो औरत जिससे अजय आधी रात को मिलता था? इसी बीच विदेश से कविता देवी के पति का फोन आया। उन्होंने कहा, कविता, मैं तुमसे एक सच छुपा रहा हूँ। दरअसल अजय कोई और ड्राइवर नहीं है, वह मेरे पुराने दोस्त का बेटा है, जिसे मैंने नौकरी पर इसलिए रखा ताकि वह संभल सके। उसके पिता ने मेरे ऊपर जान बचाने का एहसान किया था, और मैंने वादा किया था कि मैं उसके बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर कविता देवी हतप्रभ रह गई। मतलब अजय की मौजूदगी कोई इत्तेफाक नहीं थी, लेकिन फिर भी सवाल बाकी था। अगर अजय वफादार है तो वह आधी रात को किससे मिलता है, और लाकर से दस्तावेज कैसे गायब हुए? सस्पेंस का असली खेल तब शुरू हुआ
जब एक रात कविता देवी ने खुद कार में अजय का पीछा किया। गाड़ी शहर के किनारे एक पुराने मोहल्ले में जाकर रुकी। अजय वहां एक जर्जर घर में दाखिल हुआ। कविता देवी धीरे से उसके पीछे गई। अंदर जाकर देखा कि अजय एक बूढ़ी औरत के सामने बैठा था। वो औरत खांसते हुए बोली, बेटा तू इतना क्यों खतरे में पड़ता है? और अजय बोला, माँ आपको इलाज दिलाना मेरा फर्ज है, चाहे मुझे चोरी का इल्जाम ही क्यों न हो, सहना पड़े। कविता देवी ये सुनकर दंग रह गई। असल में अजय की माँ बीमार थी और उनके इलाज के लिए पैसे जुटाने को अजय ने गलत लोगों से कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए उसने चोरी का रास्ता नहीं चुना, बल्कि रात को उन्हीं लोगों से मिलता ताकि और कर्ज ना बढ़े। जो दस्तावेज गायब हुए थे वो भी उन्हीं लोगों ने जबरन लिए थे ताकि अजय दबाव में आ सके। कविता देवी अब समझ चुकी थी। उन्होंने अगले दिन पति से सारी बात बताई और मिलकर उन गुंडों पर केस करवाया। धीरे धीरे सब साफ हो गया। अजय निर्दोष निकला और उसकी मां का इलाज भी अच्छे अस्पताल में करवाया गया। कविता देवी ने पूरे परिवार के सामने कहा, अजय ने ड्राइवर होकर भी इतना ईमानदारी दिखाई जितना शायद हमारे अपने लोग नहीं दिखा पाते। अब यह हमारे लिए सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि बेटा है। दोस्तों, इस कहानी का सस्पेंस यही है कि हम जिसे सबकी नज़र से देखते हैं, कई बार वही इंसान सबसे वफादार निकलता है। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि भरोसा हर रिश्ते की जड़ है। अगर कविता देवी ने पहले दिन ही अजय को पुलिस के हवाले कर दिया होता तो वो कभी सच नहीं जान पाती और आज इनके घर का एक सच्चा सहारा हमेशा के लिए खो जाता। दोस्तों, यह कहानी हमें यही संदेश देती है कि हर इंसान के पीछे एक छुपी कहानी होती है। कोई ड्राइवर, कोई नौकर, कोई काम वाली, सबके दिल में दर्द और फर्ज छुपा होता है। हमें सिर्फ शर्त से नहीं बल्कि समझ से रिश्ते निभाने चाहिए। इसी तरह के और कंटेंट आपके लिए स्टोरी लेके आते रहेंगे और हमारे चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।